ही सुनने के लिए सब लोग बैठे हैं। भक्ति की जो पहली विधि है और सबसे जो महत्वपूर्ण विधि है वो श्रवण। 9 विधि जो है उनमें श्रवणम कीर्तन, तो सबसे पहले सुनना बहुत जरूरी है भगवान के विषय में। भागवत में लिखा है धर्मा स्वनिष्ठता पंसा विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पाद्येत यदि गतिम श्रम एव ही केवल। तो हम अपने सारे जितने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं उसको करने के बाद भी अगर हमें भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न न हो तो जो भी किया गया है अब तक वो सब यदि श्रम ये भी केवल अभी तक मतलब कुछ मिला नहीं है, केवल मेहनत ही है। तो भगवान की कथाओं में रुचि कैसे होगी? वो रुचि होगी सुनने से। जितना हम अधिक कथाओं को सुनेंगे उतना हमें और सुनने की इच्छा होगी, क्योंकि हम लोग अनादिकाल से भगवान को भूले हुए हैं और भगवान जो है वो परम मनोहर, परम आकर्षक, सबसे अधिक बलवान, सारे उनमें 6 ऐश्वर्यपूर्ण है, ऐश्वर्यपूर्ण भगवान। तो जितना हम उनके विषय में सुनेंगे उतना हम उनके विषय में और हमारे अंदर ऐसी इच्छा होगी। इसका एक उदाहरण छोटा सा ये है, कथा पे अभी होगा कि जब सुखदेव गोस्वामी जो है वो परमहंस जन्म से ही है, उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं था, तो जन्म लेते ही तो घर छोड़ के निकल गए। इतना वैराग्य उनके अंदर। उनके पिता ने उनको आवाज दी बेटा मत जाओ, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पर। वो चले गए जंगल में, हमेशा ब्रह्म ध्यान में लीन रहने लगे। उस समय शीला व्यास देव जो हैं वो भागवतम लिख रहे थे और अपने शिष्यों को पढ़ा के उनके पास भेजते थे। तो उनके शिष्य जो है उनके आसपास सुनाते रहते थे उनको। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है बरहा पीड़म करके भागवतम का, तो उसमें उनके ग्वाल मित्रों के साथ खेल का वर्णन है, किस तरह से वो जंगल से घर में आते। वर्णा पीड़म मत वर्गते करने हो करने। हरे कृष्ण बताइए, बात मत करिए। बातों के लिए 24 घंटे रहते हैं, आपके पास हमेशा बातें करने का समय है, लेकिन अभी उस समय के लिए आप केवल ध्यान सुनने पर दीजिए। तो जब उन्होंने उन भगवान के सौंदर्य को देखा सुना तो उनकी समाधि खुल गई थोड़ी देर के लिए, और उनको लगा कि इतने सुंदर भगवान, मैं तो जो अब तक जो ब्रह्म का ध्यान करता था उसमें तो कोई रूप है ही नहीं, उसमें लीलाएं नहीं है, ये तो बहुत रस है इसमें। लेकिन उनकी समाधि थोड़ी देर के लिए खुली और फिर से वो समाधि में चले गए। तो फिर आगे उन्होंने एक और श्लोक सिखाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कि भगवान इतने दयालु हैं जो उनको जहर देने के लिए आई थी, उनको मारने के उद्देश्य से, उसको भी भगवान ने अपनी माँ का पद दे दिया। तो उससे ज्यादा अब दयालु कौन हो सकता है। तो जब इस बात को सुना तो उनकी समाधि तुरंत, उन्होंने उसको समाधि को छोड़ दिया। बोले कि इनके विषय में मैं और जानना चाहता हूँ। तो उनके शिष्य बोलते हैं कि ऐसे श्लोक 18,000 आपके पिताजी ने लिख रखे हैं। तो जाके फिर उसके बाद भागवतम का अध्ययन करते हैं।
तो भगवान के विषय में हम जितना सुनेंगे उतना हमें और उनके प्रति लगाव होगा, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं वो बहुत मनोहर हैं। कहीं से भी कोई भी उनकी लीला देखिए, अगर कोई रसिक भक्त सुनाने के लिए बैठ जाए तो फिर हटने का मन नहीं करता, इतनी मनोहर लीलाएं हैं भगवान की। तो आज की हम लीला भगवान दामोदर की ले रहे हैं, किस तरह से भगवान जो है वो बांधे गए। ऐसे भगवान जो जिनके वश में ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सारे देवता जिनके वश में रहते हैं, वो भगवान एक माँ के द्वारा बांध लिए गए। तो इसको हम सुनेंगे। भागवतम का प्रसंग है। भगवान जो है अपनी लीलाएं ब्रज में कर रहे थे, छोटे से ही थे, और माखन चोरी की लीला उस समय बहुत करते थे। घर घर जाकर गोपियों के यहाँ माखन को चुराना, वो इसलिए करते थे कि इसमें गोपियों को आनंद आता था। गोपियाँ चाहती थीं कि कृष्ण जो है वो हमारे घर पे आके माखन खाए, तो उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए भगवान ये लीला करते थे। गोपी जन वल्लभ, गोपियों को आनंद देने के लिए मातृत्व भाव में जो गोपियाँ उनका हमेशा चिंतन करती थीं और मक्खन बनाती ही उनके लिए थी, लेकिन उल्हाना देने के लिए पहुंच जाती थी माँ यशोदा के यहाँ कि तुम्हारा लल्ला जो है वो ऐसे ऐसे ऊपर भी रख देते, वहाँ से भी उसको फोड़ देता, पहुँचता नहीं है, किसी ना किसी उपाय से वो मक्खन खाता ही है। तो माता जो है वो विचार करने लगी कि बालक जो है, ये हमारा लल्ला जो है, हमारे घर में जब इतना मक्खन होता है तो ये जाता क्यों है? ये बाहर क्यों जाता है माखन खाने के लिए? और दूसरा ये है कि उस समय ये घटना जो है, लीला जो है, वो दीपावली वाले दिन की है, अमावस्या, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन की है। तो उसका अगला जो दिन है वो गोवर्धन पूजा का। तो बहुत सारा काम था। भगवान इंद्रदेव के लिए बहुत सारे पकवान बनाए जाते थे और उनको भोग लगाया जाता था, जब तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत नहीं उठाया। तो एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। और उनकी जो कई दासियां थीं उनको अलग अलग कामों में लगाया और स्वयं दही मथना शुरू किया। उनका भाव ये था कि मैं अपने हाथों से इतना सुंदर मक्खन बनाऊंगी कि ये बालक को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दासियाँ कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं कि ये हमारे घर का माखन अच्छा नहीं बनता, इसलिए ये खाता नहीं है, बाहर जाता है। तो कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी, खुद दही मथने के लिए बैठ गई। और पूरा उनकी जो चेतना है वो उस दही मंथन पर केंद्रित, भगवान के लिए दही बनाना है। उसके बाद यानी यानी ही गीतानी तत्बाल चरितानि च दधि निर्मंथन काले स्मरंती तानी अगायत। कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करने लगी, बहुत गाढ़ चिंतन। तत्बाल चरितानि, अब तक भगवान ने जो लीलाएं की थी उनको बहुत गहराई से उनका चिंतन करने लगी और उनकी लीलाओं का गान करने लगी।
जब हम स्मरण करते हैं तो अंदर से वो चीज़ निकलने लगती, स्वतः निकलती है और हाथों से मंथन मथ रही हैं। बहुत तल्लीनता के साथ भगवान की सेवा में नियुक्त है। उसके आगे वर्णन है कि ये चूड़ियाँ जो हैं वो उनके शब्द हो रहे हैं जैसे करताल बज रही है, और जब वो घुमा रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मृदंग बज रहा है, और वो स्वयं गा रही हैं। शोभम वासा प्रतुतटी कटे विप्रति सूत्रनथम, पीली साली पीली केसरिया साड़ी पहने हुए हैं, और पुत्र स्नेह सुनुत कुचियगम जात कंपम च शुभ्रु, बहुत सुंदर उनका मुखमंडल है, और स्तन पे जो दूध है भगवान के लिए, जो दूध पीते हैं भगवान, वो निकल रहा है। मालती के फूल जो हैं वो उनके सिर से गिर रहे हैं, और पसीना जो है उनके चेहरे की पसीने की बूंदें आ गई हैं। परिश्रम, उनको कभी ऐसा अभ्यास नहीं था परिश्रम करने का, लेकिन कृष्ण के लिए रानी होते हुए भी, उनकी 9 लाख गायें, उनको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन रानी होते हुए भी भगवान के लिए अपने हाथों से दही मथ रही हैं। तो इस तरह से उनको जब माँ को देखा तो भगवान जो है वो सो रहे थे उस समय, सुबह का समय, भोर के समय में भगवान सो रहे थे। तो ताम स्तन कामा आसाद्य मथनंतीम जननीम हरिम गृहीत्वा दधिमंथानम निषेध्यत प्रीतिम आवहन। जब वो जगे तो रोज का उनका ये था कि माँ उनके पास में होती थी तो उनको दूध पिलाती थी। आज माँ जो है वो दही मथ रही, तो वो अकेले थे और उनको भूख लगी। भूख लगी ये तो एक सामान्य बालक की बात है, लेकिन उस जो भाव है माता का, उनका जो प्रेम है, उस हृदय के प्रेम का रस लेने के लिए भगवान कामुक हो गए। उनकी इच्छा हो गई कि ऐसी माता का स्नेह जो है वो प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये लीला जो है वो भगवान की है, ये कोई साधारण व्यक्ति की लीला नहीं है। तो ताम स्तन कामा आसाद्य मथनंतीम जननीम हरीम गृहीत्वा दधि मंथानम निषेध्यत प्रीतिम आवहन। और आए ऐसे आंखें मलते हुए, करते हुए, वो लीला है। जैसे बच्चा रोता है सुबह जगते ही करके, दूध पीऊँगा दूध पीऊँगा ऐसे बोलते हुए सीधे माँ के पास पहुँच गए। माँ तो तल्लीन थे दधि मंथन में। तो जब आवाज़ दी तो माँ ने सुना नहीं, तो फिर उस दधि मंथन दंड को पकड़ लिया। गृहीत्वा दधि मंथानम, उसको मंथन दंड को पकड़ लिया अपने हाथ से। जैसे ही पकड़ा तो भगवान में तो बल है ही, जैसे ही पकड़ा वो तो मंथन जो है वो रुक गया। निषेध्यत प्रीतिमावहन, वहां से ये कहना चाहती कि इसको बंद करो, मुझे भूख लगी है। तो इसमें आचार्यगण अपना भाव व्यक्त करते हैं कि भानु भगवान ये कहना चाहते हैं, अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हें प्राप्त हो गया हूँ, अब तुम्हें ये सब मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए, जिसको प्राप्त हो जाए, अब वो शास्त्रों का मंथन करने को चले तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है। वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति, परम गति जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं।
भगवान कहते हैं भगवत गीता में, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ, मैं ही वेदों का संकलन करता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो गृहीत्वा दधि मंथानम निषेध्यत प्रीतिमावहन, माता को रोका और माता जो है वो और वात्सल्य से भर गई। उनको ये देख के बहुत अच्छा लगा कि बेटा जो है वो इतना समझदार है, उसको ये पता है कि पूरा जो सिस्टम है वो कहाँ से रोकना है। उसने सीधा सही जगह पे ब्रेक लगाया, उसको ब्रेक पता था कि कहाँ पे पकड़ने पर रुक जाएगा। तमंकमारूढ़म अपायदिस्तनम स्नेहसुतम सस्मितम मुखम। और कृष्ण भगवान जो है वो स्वयं माता की कमर पकड़ के और मंथन का जो बर्तन है मटका, उस पर एक पैर लगा के अपने आप चढ़ गए और अपने हाथ से ही माता का स्तन खोल के दूध पीने लगे। सस्मितम मुखम, और हल्के हल्के से उनके चेहरे पे स्मित मुस्कुराने लगे भगवान आनंद में। स्नेह सुतम सस्मितम मुखम। इस तरह से भगवान जब स्तनपान कर रहे थे तो बहुत आनंद में थे, और उसी समय माता को ये विचार आया कि हमने इनके लिए दूध गर्म करने के लिए रखा है, वो अब उबल रहा है, वो उफन रहा है। तो ये दूध भी जो है वो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जगत का है। तो दूध ने विचार किया कि अब माता का ये दूध पी रहे हैं तो ये हमको नहीं पिएंगे, तो हम जब भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है, और मैं अब आग में गिर के आत्महत्या कर लूँगा। जीवन ही अब सेवा में नहीं लगा तो ऐसे जीवन से क्या लाभ। हरे कृष्ण। तो माता ने देखा कि दूध जो है वो आग में गिरने वाला है। वास्तव में वो दूध जो है वो पद्मगंधा गाय का दूध था। ऐसी 100 गायें थीं पद्मगंधा, जो उनको सुगंधित घास खिलाई जाती थी जिससे वो बहुत सुगंधित दूध देती थी। दूध में से ऐसे कमल पद्म की सुगंध आती थी, और उन 100 गायों के दूध को 10 गायों को पिलाया जाता था, और उन गायों के दूध को इकट्ठा करके स्पेशली भगवान के लिए वो रखा जाता था। तो तुरंत भगवान को माता ने अतृप्त उत्सृज्य जवेन साया उच्चित माने पयसीस्तु अधिशति। माता ने जल्दी से उनको नीचे रखा और भाग के गई। दूध को जैसे ही दूध के पास पहुंची तो दूध जो है वो विचार करने लगा, मैंने बाधा उत्पन्न कर दी। यशोदा मैया और कृष्ण के बीच में जो आनंद थे, दोनों आनंद थे, मैंने बाधा उत्पन्न कर दी, तो अपने आप ही वो नीचे बैठ गया। माता ने देखा दूध गर्म हो गया तो उसको उतार के रख दिया। इधर अपमान हो गया इनको, बहुत गुस्सा आया। संजात कोपा, और फिर इन्होंने विचार किया कि अरे मेरी बेइज्जती कर दी। ओहो, मैं इनके लिए अपना क्षीर सागर छोड़ के आया हूं यहाँ पे, और ये 2 किलो दूध के लिए मुझे छोड़ के चली गई। संजात को उपाय स्फुरित अरुणाधरम, उनके जो है वो होठ ऐसे कपकपाने लगे।
संदस्य दद्वी च दध्यम अत्रकम, और हाथों से दांतों से अपने होठ को दबाया गुस्से में। और बहुत गुस्से में, अब मैं दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मुझे मुझे मेरे लिए सब सारा दूध है और मैं यहाँ भूख भूख से मर रहा हूं और ये दूध की पड़ रही है। भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्मुतज चहास तम चापी च दध्यम अत्रकम। माता जब वहां से दूध निकाल के आई तो इधर इन्होंने जो लोढ़ा होता है ना, जो बटने वाला, उसको वहीं पे उनको मिल गया और उठा के उसको मटके में इतने स्टाइल से मारा कि उसकी आवाज़ नहीं आई, वो पूरा फूट गया। और जैसे ही वो फूटा तो उसमें से दही जो है वो मक्खन बाहर निकला। तो बताते भगवान उस समय डर गए कि ये मैं इसमें डूब जाऊंगा। आचार्य ऐसा भाव करते हैं, भगवान डर गए और डर के मारे वहां से भागे। दूसरे डर उनको माता का भी था कि अब मैंने गलती तो कर दी है, अब पिटाई जो है वो लगनी है। जिन भगवान से ब्रह्मा से वादी ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि इनका मूड क्या है, ये कैसे मूड में, अभी अच्छे मूड में हो तो कुछ इनसे बात करी जाए, नहीं तो बस हाथ जोड़ के यहाँ से निकल लेते हैं प्रणाम करके। भगवान जब नरसिंह भगवान के रूप में थे तो कोई भी उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब जिधर देखते थे उधर ही सब देवतागण अपने स्तुति करते थे, हाथ जोड़ के दूर से ही कर रहे थे, प्रभु शांत होइए शांत होइए। और भगवान जो है वो डर के मारे भाग रहे हैं। यद विभेति स्वयं भयम, डर को जिससे डर लगता है वो भगवान को आज माता से डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि माता जो है वो उनके प्रेम के कारण है। तो इधर भगवान ने मटकी फोड़ी और उधर उलूख लंगरे ऊपर ही व्यवस्थितम मरकाय चिकामम च दध्यम अद्रुकम। उखल को उल्टा करके उस पे बैठे हुए थे और बंदरों को खिला रहे थे और खुद भी खा रहे थे। बंदरों को खूब, जितना बंदर खा रहे थे और खुद भी उसको मक्खन को खा रहे थे। तो ये दिखाना चाह रहे थे कि अब देखो मैं बासा माखन खा रहा हूँ और मैं बीमार पड़ूंगा, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना, मथुरा ले जाके तुम्हारा धन खर्च होगा, तब पता लगेगा तुमने कितनी बड़ी गलती की है। इस तरह से और शौर्य विशंकित क्षणम, ऐसे देख रहे थे चारों तरफ कि माता कब ना आ जाए चोर की तरह। और माता जो है वो, इधर माता ने देखा कि मटकी फूट गई है तो वो हंसी कि इसकी स्टाइल बड़ी अच्छी थी कि इसने फोड़ी और आवाज भी नहीं आई। ऐसे माता धीरे धीरे जाने लगो, जैसे ही देखा तो वहां से भागे। तो माता ने उनको पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो वहां से भागे। और माता ने एक छड़ी उठाई कि इसको थोड़ा सा धमकाते हैं। यशोदा मैया जो है वो पीछे पीछे भाग रही हैं और भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। सारा संसार उनके पीछे पीछे भागता है और वो किसी के पकड़ में नहीं आते। योगियों का मन जो है वो करोड़ों वर्षों में उनके अंगूठे तक ही पहुंच पाता है मन की गति से चलने पर भी। और ऐसे भगवान जो है वो माता के आगे आगे भाग रहे हैं। तो हम लोगों के लिए शिक्षा ये है कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, तभी भगवान जो है वो हमारे वश में हो सकते हैं, नहीं तो हम उनको कैसे भी प्राप्त नहीं कर सकते।
माता जो है वो भाग रही है, वो भगवान कृष्णा जो है वो गलियों में बाहर निकल गए। थोड़े हेल्दी हैं मैया यशोदा, तो धीरे धीरे भाग पा रही हैं, उनको पकड़ नहीं पा रही हैं, और बहुत देर तक दौड़ने के बाद उनको पकड़ लिया, लेकिन बहुत थक गई थी। पकड़ा तो भगवान जो है वो रोने लगे। प्ररोदंतम अक्षिणी, रुदंतम, अभी हम लोग गाएंगे, रुदंतम मोहर नेत्र युग्मम मृजंतम। ऐसे वास्तव में भगवान रो रहे हैं, उनको माता से डर लग रहा है कि अभी पिटाई होने वाली है। उनकी आंखों का काजल जो है वो फैल रहा है। एक हाथ से मल रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। माता ने सोचा कि बालक जो है वो डर गया है, तो छड़ी को फेंकना चाहिए। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम पीतम विज्ञायार्भक वत्सला, छड़ी को फेंक दिया, क्योंकि वो अर्भक वत्सल है, उनका कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है कि ये कहीं ये ज़्यादा ना डर जाए, उसको बुखार आ जाएगा, ये बीमार पड़ जाएगा भय के कारण। ज़्यादा डर जाता है बच्चा तो बीमार हो जाता है, इसलिए छड़ी को फेंक दिया। कृतागसम तम प्ररुदम तम अक्षणीय। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज के कि उनको बांधना चाह रही हैं। माता का ये विचार था कि अभी इनको छोड़ देंगे तो ये कहीं भाग ना जाए, डर के कारण कि माता मारे नहीं। बता देना प्रभु, ये कहीं भाग ना जाए। तो कृतागसम, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज से जब बोला कि ये माता इनको बांधना चाहती हैं, तो परीक्षित महाराज के मन में ऐसा भाव आया कि इनको बांधना नहीं चाहिए था, भगवान है। तो वो कहते हैं कृतागसम, अरे इन्होंने अपराध किया है, अपराधी है, अब अपराधी तो फिर बांधना चाहिए। तो वो क्या कह सकते हैं। तो ऐसे भगवान जिनका सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं न चांतर न बहिर्स्यास्य न पूर्वम न पिचापरम, न जिनके अंदर कुछ है न जिनके बाहर कुछ है, न जिनका कोई पूर्व है न कोई अंत है, ऐसे भगवान को माता जो है वो बांधना चाह रही है। एक तरफ भगवान कहते हैं कि उनके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है। माता को दिखाया, यशोदा मैया को, जब कहती है मुंह खोलो मुंह खोलो, तो जब दिखाया तो सारे ब्रह्मांड उनके मुख में ही दिखा दिए। लेकिन माता के भाव में कोई कमी नहीं आई। ये ब्रज का जो भाव है वो कभी बदलता नहीं है। वो भगवान कितना ही अपना ऐश्वर्य दिखाएं, वो स्थिर रहते हैं। बोले मिट्टी खाने की बात कर रहा, पूरा ब्रह्मांड खा गया है, आज इसको हो क्या गया है। तो एक तरफ भगवान कहते हैं उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड, और एक तरफ भगवान जो है वो आध्यात्मिक, उनका जो सच्चिदानंद विग्रह है, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। न पूर्वम न पिचापरम, न तो उनकी कोई शुरुआत है न कि अंत है। टाइम ही तो देख रहे हैं, बस बंधवा देते हैं भगवान को, नहीं तो माता की इज्जत पूरी नहीं होगी। अब सुबह से रात शाम तक बहुत मेहनत की थी यशोदा मैया बांधने के लिए, बांध के ही रहूंगी, तो 5 मिनट हम लोग भी ले सकते हैं। तो एक छोटी सी पहले रस्सी से बांधने की कोशिश की, तो भगवान की जो है वो रस्सी दुई अंगुलम भूतेन थोड़ी सी कम पड़ गई, 2 अंगुल,
और गोपियां आ गई वहीं पे देखने के लिए, और वो मना कर रहे इसको मत बांधो मत बांधो। नहीं, बांध के रहूंगी, और रस्सी लेके आओ। दूसरी उसमें जोड़ी, फिर से बांधी तो फिर से कम पड़ गई। संदधे अन्य गोपिका, तो फिर से कम पड़ गई। और माता हंस रही है, हो क्या रहा है आज, मैं रस्सी बढ़ाते जा रही हूँ, उसको आज क्या हो गया है। और नहीं, लेकिन बांध के रहूंगी। और वो हंस भी रही है कि इसको आज क्या हो गया, ये बंद क्यों नहीं रहा है। तो इस तरह से बहुत समय तक हट पकड़ गई। गोपियां मना कर रही कि इसको मत बांधो, ये इसके भाग्य में बंधन नहीं लिखा है, ये नहीं बांधा जाएगा। और इधर भगवान की सारी शक्तियां जो है वो विभुता शक्ति, सर्वव्यापक शक्ति, सारी एक साथ इकट्ठी हो गई कि मैं ब्रह्म को, हम लोग ब्रह्म को बंधने नहीं देंगे। और माता जो है वो बांधना चाह रही है। तो जब भगवान ने देखा स्वमातु स्वर्ण गात्रा है, अपने माता को पसीने से लथपथ देखा, तो कृपयासीत स्वबंधने, उनके अंदर कृपा शक्ति जो है वो जब उनकी उत्पन्न हुई तो सारी शक्तियां जो है वो प्रणाम करके पीछे चली गई। क्योंकि भगवान की जो कृपा है, जो उनका जो वात्सल्य है अपने भक्तों के लिए, वो जब उनका प्रकट होता है तो सारी शक्तियां जो है वो पीछे हो जाती हैं। और उस कृपा के कारण कृपयासीत स्वबंधने, भगवान बंध गए। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं दर्शते यंगा हरिणा वृत्त वश्यते। इसमें भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूं। इस लीला का जो सार है वो यही है कि भगवान जो है वो किसी से नहीं बंध सकते, लेकिन भगवान अपने भक्तों से बंधना भी पसंद करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि माता ने उनको बांध लिया। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। भगवान बंध गए सबको, 1 महीने तक तो बंधे ही रहते हैं। कार्तिक के महीने में सब लोग उनके इस रूप को माला है सबके पास। हाँ, ठीक है। तो ये एक महीना जो है वो कार्तिक का महीना है, विशेष महीना है। और इसमें भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान की जो भक्ति है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जो लोग माला नहीं करते उनको करना चाहिए, और जो करते हैं तो अपने चैंटिंग जो है वो बढ़ाना चाहिए। और दामोदर भगवान को कम से कम 1 दीपक नित्य हम लोग ऑफर करते हैं। दामोदर अष्टकम को गाते हैं। यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग देख रहे हैं कि माला करते हैं। कितने लोग करते हैं? लग तो ऐसा रहा है, तिलक लगाए हैं, देखो यहाँ पे तो अच्छा है, भक्ति का माहौल है। कुणाल प्रभु ने सबको प्रीच किया है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और कुछ कोई कहना चाहे तो। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। यस। आज की हम लोग कुछ भी क्यों करते हैं, उसका भक्तों का जो एक जो उद्देश्य है वो ये है कि भगवान को प्रसन्न करना। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सत्यव्रत मुनि का बताया कि इससे भगवान आकर्षित होते हैं भक्तों के प्रति। इसलिए हम भगवान को प्रसन्न, हम लोगों का केवल एक ही उद्देश्य है, भगवान को और भक्तों को प्रसन्न करना। ठीक है, और उसका ये फल है, ये फल, और फलों में तो हमें जाना नहीं है, हमें तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है।
माँ फलेषु कदाचित, भगवान ने कह ही दिया कि वो फल तो अब हमारे हाथ में है, क्या देना है ना? ठीक है। हम सभी नरहरि प्रभु का धन्यवाद करते हैं ये सुंदर कथा के लिए, और आज के दीपदान कार्यक्रम के लिए हम प्रभु जी, ईश्वर प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी उनके पड़ोसी और सभी जो यहाँ पधारे हुए अतिथि